मिलादुन नबी का महीना शुरू हो चुका है और मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी ईद मिलादुन नबी जो है वो ईदों की ईद है। सबसे बड़ी खुशी, सबसे अजीम तरीन खुशी जो हमें मयस्सर है वो मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिही वबारक वसल्लमा की शक्ल में है। याद रखिए और अच्छी तरह याद रखिए, ये हुजूर मुजाहिद मिल्लत का भी पैगाम है, ये हुजूर मुफ्ती आजम उड़ीसा का भी पैगाम है, ये हुजूर उज्जतुल इस्लाम का भी पैगाम है, ये हुजूर सैयदी आला हजरत का भी पैगाम है, ये सरकार गौसे पाक गरीब नवाज महबूब इलाही साबिर पाक, ये सारे बुजुर्गों का पैगाम है कि सबसे मोहब्बत कीजिए, मगर सबसे ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत कीजिए तो वो सिर्फ और सिर्फ आमिना के लाल अब्दुल्ला के लख्ते जिगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत कीजिए। सबकी तारीफ कीजिए, मगर सबसे ज्यादा तारीफ अगर किसी की कीजिए तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तारीफ कीजिए। सबके गुण गाइए, लेकिन सबसे ज्यादा किसी के गुण गाइए तो मुस्तफा जाने रहमत के गुण गाइए। इसलिए कि याद रखना, किसी के हम पर इतने एहसानात नहीं हैं जितने एहसानात आमिना के लाल के हैं। जो हम सांसें ले रहे हैं ये आमिना के लाल का सदका है, जो हम खा रहे हैं ये आमिना के लाल का सदका है, ये जिंदगी आमिना के लाल का सदका है, ये कुरान जैसी अजीम नेमत आमिना के लाल का सदका है, ये इस्लाम जैसी अजीम नेमत आमिना के लाल का सदका है। अरे जिसको जो कुछ मिला है सब मुस्तफा जाने रहमत के दर से मिला है। ये जो रोजियां मिल रही है, ये जो इज्जतें मिल रही है, ये जो सरबुलंदियां मिल रही है, वो सब मुस्तफा जाने रहमत के सदके में है। मेरे इमाम कहते हैं खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुमसे मिला जो मिला तुम पे करोड़ों दो। सब कुछ हुजूर का सदका है, सारी नेमतें हुजूर का सदका है। लेकिन यहाँ मैं बतौर शिकवा आपसे कहना चाहता हूँ, हम लोग खाते हुजूर का है, गाते किसी और के। सदका हुजूर का लेते हैं। बताओ किसी का इतना एहसान है, खुदा भी मिला तो उन्हीं की वजह से मिला, रब का पता भी मिला तो उन्हीं की वजह से मिला। मगर आज अल्लाह अकबर, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का जितना जिक्र होना चाहिए, क्या हम हुजूर अलैहिस्सलाम का उतना जिक्र करते हैं? नहीं करते। अल्लाह के रसूल का जिक्र नहीं करते। घरों में क्या करेंगे, मैयतों में क्या करेंगे? अब तो रसूलुल्लाह का जिक्र जलसों में भी वैसा नहीं हो रहा है जैसा कि होना चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलाम के डंके जलसों में भी वैसे नहीं बज रहे हैं जैसे कि बजना चाहिए। सुनियो, हमने इश्क मुस्तफ़ा का दावा सबसे ज्यादा किया है, लेकिन आपसे पूछना चाहता हूँ कि इश्क के दावेदारों, हमारे बच्चों के बारे में हजरत मुफ्ती साहब किबला भी फरमा रहे थे शम्स मिल्लत के बच्चे मुर्तद हो रहे हैं। मैंने कहा अल्लाह की इज्जत की कसम, हमारे बच्चे कभी मुर्तद न होते अगर हमने उन्हें रसूलुल्लाह की जात पिलाई होती, हमने मुस्तफ़ा जाने रहमत की पिलाई होती। बल्कि मुर्तद होना तो दूर की बात, हुजूर का सच्चा इश्क दिया होता तो हमारे बच्चे शराबी भी ना बनते। इसलिए कि तवज्जो करें, एक वक्त में दो नशा नहीं हो सकता। अगर आप नशे में नहीं हैं तो मैं आपके सामने एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं, आपकी तवज्जो है, इसलिए कि आप थक भी गए हैं, पक भी गए हैं। मैं मजीद आपको ना थकाना चाहता हूं ना पकाना चाहता हूं। मैंने तो जिक्र उसका छेड़ा है जिसके जिक्र से मुर्दे भी जी उठते हैं। मैंने तो जिक्र उसका छेड़ा है जिसके नाम पे कंकर भी बोल पड़ते हैं। मैंने तो जिक्र उसका छेड़ा है, अल्लाह अकबर, जिसका जिक्र सिर्फ मखलूक नहीं करती बल्कि खालिक भी जिसका जिक्र करता नजर आता। बल्कि हमारी आमद का मकसद भी यही है। अरे कौन क्यों आया, कौन क्यों आया ये तो वो जाने, लेकिन हमारा इमाम कहता है दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए और उठे भी वहां तुम्हारे। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का इश्क दे देते तो हमारे बच्चे नशा भी ना करते। नशे से सब परेशान हैं। क्यों नहीं करते? इसलिए कि एक वक्त में, तवज्जो है आपकी, एक वक्त में दो नशा नहीं हो सकता। जो नशेड़ी है वो अच्छी तरह जानते हैं।
मैं इसको ज्यादा अच्छा जानता हूं क्योंकि मैं भी नशे में हूं। हाँ, नशे वाला नशे की टॉपिक को अच्छी तरह जानता है। नशा एक वक्त में दो चीजों का नशा नहीं हो सकता, एक वक्त में एक ही नशा होगा, दूसरा नहीं होगा। मैं इसीलिए तो कहना चाहता हूँ, ये इमली का नशा, ये शराब का नशा, ये जुए का नशा, ये तकब्बुर का नशा, ये घमंड का नशा, ये दौलत का नशा, ये जवानी का नशा, ये हसद का नशा, ये किब्र का नशा, ये नसब का नशा, ये इल्म का नशा, ये इबादत पर घमंड और तकब्बुर का नशा। अरे कोई नशा ना होता, सिर्फ एक नशा कर लेते, आमिना के लाल के इश्क का नशा। ये वो नशा है, ये वो नशा है, हर नशा गिरा देता है, ये नशा गिरे हुओं को उठा देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद, सरकार की आमद, हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर अपने बच्चों को नशे से बचाना, हर नशे से बचाना, नशा इश्क रसूल दे दो। अरे नशा दूसरी चीजों का करेंगे तो गटरों के किनारे पड़े रहेंगे। इश्क रसूल का नशा एक हबशी को होता है तो हबशी के तलवे काबे की छत पे नजर आते हैं, काबे की छत हबशी के कदमों के नीचे नजर आती है। इसलिए ये नशा दो, नशा इश्क रसूल दो। न घमंड का नशा होगा, न तकब्बुर का नशा होगा, न शराब का नशा होगा। और जब शराबी नहीं बनेगा तुम्हारा बच्चा इश्क रसूल की वजह से, तो फिर मुर्तद कैसे होगा? मुर्तद अल्लाह अकबर। याद रखना, इल्म वाले को मुर्तद बनाया जा सकता है, इश्क वाले को मुर्तद नहीं बनाया। इसीलिए दुनिया इश्क वालों से लर्जा बरंदाम है, इल्म वालों से। इसलिए कि तवज्जो करना, इल्म वाले गुमराह हो गए। अगर फहरिस्त पढ़ूं तो लंबी है, शैतान से लेकर इब्ने तैमिया तक, इब्ने तैमिया से लेकर अशरफेली तक, अशरफेली से लेकर दहलवी तक, दहलवी से लेकर गंगोहा और सहारनपुर तक, और पता नहीं कितने कितने नाम आएंगे। नाम इसलिए नहीं लेता क्योंकि मेरी जबान पर अभी मेरे महबूब का नाम है। लेकिन याद रखना, अच्छी तरह याद रखना, अच्छी तरह याद रखना, इल्म वाले बहक गए, इश्क वाला एक बता दो जो बहका हो। वजह इसलिए कि बहकने के लिए पहले तवज्जो बढ़ती है। आपकी तवज्जो है अभी? हाँ है। हाँ, यही मेरे नबी का मौजज़ा है। लोग कहते हैं मुर्दे कैसे बोलते हैं? मैंने कहा जब मुर्दा महफिलें जिंदा होती है। अभी तक नहीं थक रहे थे नाजिम साहब, बोलो ये महफिल जिंदा किसने की? मुस्तफा जाने रहमत के जिक्र ने। जिसका जिक्र महफिल जिंदा कर दे, उसका जिक्र दिल को जिंदा क्यों नहीं कर सकता? और जब उनका जाकिर कब्र में जाता है तो और मर के मिट्टी में मिल जाते हैं, मगर आशिक़े रसूल का कफन भी मैला नहीं हो सकता। ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मान मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। बिगड़ने के लिए पहले तवज्जो बढ़ती है, समझ गए? तवज्जो फरमाए। पहले बिगड़ने के लिए क्या बढ़ती है? पहले तवज्जो बढ़ती है। तवज्जो बढ़ती है, फिर नजर बढ़ती है। पहले नजर जाती है, फिर तवज्जो जाती है, फिर इंसान पूरा चला जाता है। चले 3 स्टेप बयान करता हूं, ज्यादा नहीं, ठीक? लेकिन आशिक की नजर किसी पे भी पड़ जाए, उसकी तवज्जो नहीं बढ़ती है। आपकी तवज्जो? हाँ,
देखिए, मैं पहली सदी का आशिक, दूसरी सदी का आशिक, तीसरी सदी का आशिक अभी नहीं पेश कर रहा हूं, इसलिए कि मैं थोड़ी से करीब से बात करना चाहता हूं। और चूंकि मुफ्ती आजम उड़ीसा का उर्स है, उनके पीर हैं मुजाहिदे मिल्लत, उनके पीर हैं उज्जतुल इस्लाम, और उनके अब्बा हैं इमाम अहले सुन्नत, तो थोड़ी करीब की बात करूं। 14वीं सदी का आशिक, उसकी नजर पड़ती है काबे पर। ठीक, काबे पे नजर पड़े तो क्या होना चाहिए? यही खास बात। काबा किसने बनाया? पूरी दुनिया जानती, किसने बनाया? सुन्नियों याद हो तो बता दो ना, किसने बनाया? जोर से बोल दो। कोई तलवार तो मैं तो सूफियों का गुलाम, सूफी सिफत इंसान हूं, सूफियों के नक्शे कदम पे चलने वाला, कोई गर्दन नहीं उड़ा। गलत जवाब भी दोगे तो चलेगा। बोलो भाई। हाँ, किसने बनाया? मिल के बोले। हजरते इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा बनाया। ठीक, ताजमहल बनाओ, ताजमहल देखो तो किसकी याद आती है? शाहजहां। क्या काम किया बेचारे, है ना? अच्छा काम किया। लोग उसको कोसते, लेकिन मैं कहता हूं अच्छा किया, ताकि टीवी चैनलों पे भौंकने वालों को हम बता सकें हैं कि तुम तो जीते जी छोड़ चुके बीवी को, हम पे इल्जाम लगाते हो कि हम बीवी के गद्दार हैं। अरे तो हम तो मरने के बाद भी ताजमहल बनाते हैं। ये बात असल में ये। हाँ, लोग हमें ताना देते हैं बीवियों को छोड़ते। मैंने कहा छोड़ते हम नहीं है, हमारे ताजमहल को देखो। ताजमहल हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, लाल किला हमारा है, ये जमीन वफा की हमारी है। क्यों? इसलिए कि सबसे पहले इस जमीन पर जिस इंसान ने कदम रखा है वो कोई और नहीं था, वो हमारा बाप आदम था। जन्नत के कदम जमीन पर लाया था, जिसके कदम पर जन्नत की जमीन का असर था और जिसकी पेशानी में नूरे मुस्तफा था, वही शान से आया था। इसलिए बहरहाल तो आज हम लोगों को कहते हैं हमें ताना ना दो, हम बीवियों के गद्दार। और बहनों को भी चाहिए। आजकल सीरियल देख करके औरतें कहती हैं वो फलो मजहब के लोग ज्यादा प्यार करते हैं। मैंने कहा पहाड़ दूर से अच्छा लगता है, हाँ, वरना प्यार तो यही है। अरे जो सच्चे खुदा से प्यार न कर सके, जो इबादत में मुशरिक हो, वो मोहब्बत में मुवाहिद कैसे हो? सुभान अल्लाह। इस जुमले पर अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूं। सुभान अल्लाह। अरे जो इबादत में शिरकत गवारा कर ले, वो मोहब्बत में कितनी शिरकतें गवारा करेगा? ये तो हमारा मजहब है, न इबादत में शिरकत गवारा है, न मोहब्बत में शिरकत गवारा है। इसलिए कि बातिल दुई पसंद है, हक ला शरीक। मेरी बहनों, तुम्हें अकल आना चाहिए। ये भोली भाली सूरतों का मजाक न उड़ाओ, वरना उन सफेद कपड़ों के पीछे कितनी मरियम सिफत लड़कियों की आबरू तार तार करने का दाग है, इसका अंदाजा तुम्हें नहीं है। उनके तो हर रात बिस्तर पर नया मेहमान होता है। ये हम लोग हैं, हम के पेवन तो लगे होते हैं मगर जराइम के धब्बे नहीं होते। हाँ, मोहब्बतों की कद्र जानो, पहाड़ दूर से बहुत अच्छा लगता है। अभी हजरत ने फरमाया शम्स मिल्लत ने दिल का दर्द के टुकड़े मिलते हैं फिर गटरों में। हाँ, याद रखना, लोग प्यार के नाम पे सब लूट कर टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ये सिर्फ हमारी मोहब्बतें हैं। बीवी जिंदा रही तो सिर्फ गाल के तिल पर जिंदगी में समरकंद और बुखारा जैसे शहर बनाए हमने, और मर गई तो ताजमहल जैसी इमारतें बनाई हमने। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। जनाब, हम अगर वफादार नहीं है तो आप कौन है? आप हमें ताना देते, चार करते, हमने कहा आपसे तो एक भी नहीं संभलती। हाँ, लेकिन मेरा उन्वान वो नहीं है। बहुत अहम बात की तरफ आता हूँ। मेरे मौलाना मुज़ा साहब से कहा था कि 20 मिनट में बात समेटूंगा, लेकिन तवज्जो करें, इसलिए कि बारिश का मौसम भी, हमें भी जाना है और आप लोग भी कब से बैठे।
हमारा मसलब तो ये है कि अगर लोगों की थकन का खौफ हो तो नमाज भी शॉर्ट की जाए। तो जब लोगों का ख्याल करके नमाज मुख्तसर हो सकती है तो मेरे नबी की उम्मत का ख्याल करके तकरीर क्यों मुख्तसर नहीं हो सकती? लेकिन बात समेटना हो, तवज्जो फरमाएं। नजर उठती है, नजर, फिर दिल बहकता है, ख्यालात बहकते, फिर आदमी बहक जाता है और फिर वो गुमराह हो जाता है। लेकिन एक बात सोचिए, ताजमहल देखो तो शाहजहां की याद आती, काबा देखो, जो काबा देखा जिसने देखा किसकी याद आई? बोले। लेकिन आशिक जब गया तो याद इब्राहिम भी कोई जुर्म तो नहीं है? याद इब्राहिम भी कोई जुर्म नहीं है, नजारा काबा भी निगाह में बसाना कोई जुर्म नहीं, बल्कि ये आईने इबादत है। लेकिन गैरत इश्क कुछ और है। तवज्जो है, इसी पर आपको लाना था और इसी पे बात पूरी कर दूंगा। लेकिन तवज्जो, आशिक काबे को देखता है तो काबे की दीवारों के जलवों में नहीं खोता, हालांकि वो भी आईने इबादत है। फिर मेमारे काबा खलील को याद नहीं करता, क्योंकि हालांकि वो भी आईने इबादत, क्योंकि गैरत इश्क अलग चीज है। इश्क कानून के ऊपर की बात करता है, बस बात इतनी, इश्क कानून के ऊपर, कानून नीचे रहता है, इश्क ऊपर रहता है। मतलब क्या? आप आशिक हो ना, तो आशिक जो होता है, कानून कहता है 5 वक्त की नमाज पढ़, तो जो 5 वक्त की पढ़े वो आशिक नहीं है। सब बात समझ में आ रही है? जो 5 वक्त की पढ़े वो आशिक नहीं है। क्यों? इसलिए कि इश्क कानून के ऊपर है, नीचे नहीं है, ऊपर है। नीचे नहीं है, ऊपर। जो 5 वक्त की पढ़े वो आशिक नहीं है। आशिक तो वो है जो यार के लिए रातों को मुसल्ले पे गुजारे, इसलिए कि कानून पे जो अमल करता है वो कानून पर अमल करने वाला रूल फॉलो करता है। लेकिन अल्लाहु अकबर, जो कानून के ऊपर जाकर के अमल करता है वो इश्क का शैदाई होता है। मिसाल के तौर पे मुल्क का सिग्नल न तोड़ना पेनल्टी के खौफ से, ये मुल्क हिंदुस्तानी के कानून को, हिंदुस्तान के मुल्क को फॉलो करना है। इश्क हिंदुस्तान नहीं है ये तो दोस्त और दुश्मन सभी कर सकते हैं, क्योंकि जेब के पैसे बचाना है। तो कहा फिर इश्क क्या है? मैंने कहा कानून भी फॉलो करे और सरहद पे जाकर जान भी दे मुल्क के लिए। जान देना सरहद पे ये कानून नहीं है, ये इश्क की निशानी है। बात समझ में आती है? तो इश्क जो है ना वो कानून के ऊपर की बात करता है। इसीलिए देखें, जितने आशिक मिलेंगे कोई 5 वक्त का नमाजी नहीं मिलेगा। देख ले, जितने आशिक मिलेंगे कोई 5 वक्त का नमाजी नहीं मिलेगा, कोई 6 वक्त का होगा, कोई 7 वक्त का होगा। और जिस आशिक को हम गौसे आजम कहते हैं, उन्होंने तो 40 साल तक के रोजाना इशा का वुजू किया और उसी वुजू से फजर की नमाज पढ़ी, यानी पूरी रात को मुसल्ले पे गुजारते रहे। अब बताओ, जब आशिक 5 वक्त का नमाज पढ़कर भी आशिक, मुसलमान तो हो सकता है, मोमिन भी हो सकता है, 5 वक्त आशिक नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे मोमिन, मुसलमान और आशिक में फर्क क्या है? अभी इसका मौका नहीं, कभी पूछना तो आपको बताएंगे। लेकिन इतना कहूंगा, कानून से ऊपर को इश्क कहते हैं। गरीब नवाज 70 साल तक नहीं सोए। अब बताओ, जब 5 वक्त की पढ़ के भी आशिक नहीं हो सकते, तो जो पढ़ते ही नहीं है वो कौन है? अब ये नहीं कहूंगा वरना आपका दिल दुखे, डोज ज्यादा हो जाएगा। लेकिन बहरहाल इतना जरूर है कि आईने में चेक कर लो। एक हदीस पढ़ देता हूं अपनी तरफ से, हुजूर का फरमान। क़ुतुल क़ुलूब में शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह अलैह हदीस लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, जो मुझसे इश्क का दावा करे और पूरी रात सोता रहे, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि वो झूठा है, झूठा है, झूठा है। जो रात को सोता रहे रात भर वो झूठा है। जो फजर में भी नहीं उठता, जलसे में तो 6 घंटा बैठ सकता है मुफ्ती आजम उड़ीसा की मोहब्बत में, लेकिन 5 मिनट का वक्त फजर की नमाज के लिए मस्जिद में रसूलुल्लाह की मोहब्बत में नहीं निकाल सकता। क्यों? मुफ्ती आजम उड़ीसा के उर्स में नहीं आएगा तो आले रसूल साहब हाजिरी लेंगे, क्यों नहीं आया था। लेकिन अल्लाह के दरबार में नहीं आएगा तो हुजूर मुंह फेर लेंगे। अब बता नुकसान किसमें? हमारे पास तो यही दुखड़ा, इसके सिवा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आशिक बन रहे हो तो फिर बात अलग है। चले आशिक की बात आई है तो पेश कर दूं, वरना बात अधूरी रह जाएगी। बात पेश करूं आशिक किसे कहते हैं?
गौसे पाक सरकार का बचपना था। बचपन में एक आवाज आती थी, अब्दुल कादिर महबूब बनोगे कि आशिक बनोगे। आते जाते थे माँ के पास गए, माँ बहुत बड़ी वलिया थी। अम्मी आवाज आती है गैब से, महबूब बनोगे के आशिक बनोगे। माँ ने कहा बेटा हमारे नुक्कड़ पे वो बाबा बैठता है ना, उससे जाके पूछ, वो तेरा जवाब देगा। वो बाबा मजजूब थे, अल्लाह के वली थे। जब गए उनसे पूछा बाबा एक आवाज आती है महबूब बनोगे कि आशिक बनोगे, तो तब मैं क्या जवाब दूं। बाबा ने कहा बेटे कल आना, इंशाअल्लाह हम तेरा जवाब बन जाएंगे। जुमले पे तवज्जो करना, बात यही है। कल आना हम तेरा जवाब बन जाएंगे। कल आए तो जगह पे कोई नहीं था, जगह खाली थी। नन्ना सा कलेजा पकड़ के रह गए। माँ ने तो कहा था वो अल्लाह वाला है। क्या अल्लाह वाले भी झूठा वादा करते, वादा खिलाफी करते? मुझे तो कहा था कि जवाब देंगे, लेकिन गायब हो गए। कुछ लोगों से पूछा, बल्कि कुछ लोगों ने खुद पूछा शहजादे किसको ढूंढ रहे हो? कहा यहाँ एक बाबा बैठता लगा, वो पागल मर गया, ना मजहब पता चला ना मसलक पता चला। का फिर और उसको उठा करके जंगल में फेंक दिया गया है, ले चलते हो मुझे वहां। चलो शहजादे क्यों नहीं, अशराफ की औलाद हो, तुम्हारी खिदमत हमारी सआदत है। वहां पहुंचे, चील कौवे कुत्ते बिल्ली लाश को नोच नोच के खा रहे थे। नन्ना सा कलेजा पकड़ लिया। बाबा तुमने तो जवाब देने के लिए कहा था। आवाज आई शहजादे जवाब देने के लिए नहीं कहा था, जवाब बन जाने के लिए कहा था। मैंने कहा था तेरा जवाब बन जाऊंगा, ये जवाब बन गया हूं। बेटा अगर इस मंजिल से गुजरने की हिम्मत है तो आशिक बनना, वरना महबूब बनने में भलाई है। महबूब बनने में बहुत आराम है, लेकिन आशिक बनना है तो इस राह से गुजरना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। इश्क की मंजिल रुसवाइयों की तरफ ले जाती है। इश्क की मंजिल अल्लाह अकबर मक्के से करबला तक लाती है। इश्क की मंजिल अली अकबर जैसे के सीने से नेजा खींचते वक्त नेजे की अनी पर बेटे के दिल का टुकड़ा दिखाती है। इश्क की मंजिल 6 महीने के नन्हे से मासूम को शहीद करवाते वक्त भी शिकवे की इजाजत नहीं देती। इश्क की मंजिल बीबियों की चादरें छिलवाती है। इश्क की मंजिल नेज़े पे चढ़वाती है। इश्क की मंजिल बाजारों में घुमवाती है। इश्क की मंजिल किसी की खाल खिंचवाती है। इश्क की मंजिल किसी पर कुफ्र का फतवा लगवाती है। इश्क की मंजिल किसी बुखारी को शहर बदर करवाती है। इश्क की मंजिल बुखारा से निकाल कर समरकंद से बुखारा, हत्ता के जिस बुखारी को तुम आशिक कहते हो, आखिरी उस पर वो वक्त आता है ना बुखारा वाले अपना कहते हैं ना समरकंद वाले अपना कहते हैं, तो वो जंगल में हाथ उठा के कहता है इश्क की मंजिल में इतनी बड़ी जगह, चोर उचक्कों को तो अमान है लेकिन आशिक को अमान नहीं है। इसलिए आशिक अब ये चाहता है कि मुझे अपने पास बुला लिया जाए। अल्लाह अकबर। इश्क की मंजिल कहाँ है? कहाँ वो शागिर्द, हजार शागिर्द छत पर बैठकर हदीस का दर्स सुनते थे, लेकिन जब आशिक को निकाला गया कूचे से तो एक शागिर्द के सिवा कोई दूसरा शागिर्द भी साथ चलने को तैयार नहीं। वजह महबूब चाहता है। लोग कहते हैं इश्क रुस्वा करते, मैंने कहा नहीं, इश्क रुस्वा नहीं करता। महबूब ये चाहता है कि मुहिब सिर्फ मेरा ही होकर के रहे। जब तक औरों को मुखालिफ नहीं बनाऊंगा तो मेरा कैसे होगा? वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुअ व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात। आजमाए जाओ। दूर निकल गई ना बात, तो अर्ज ये कर रहा था इश्क की मंजिल कानून के ऊपर की बात करती, बात समेट रहा। 14वीं सदी का आशिक काबा को देखा, मेमारे काबा याद ना आया, न काबे के जाहिरी जलवे आंख में बसाए, बल्कि क्या याद आया? याद आया तो अपना यार याद आया। और वो पुकारा उसने, होते कहां खलीलो बिना काबों में ना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। अब अंदाजा करो, अरे जब सच्चा इश्क हो जाए तो महबूब के सिवा काबे में भी मेमारे काबा याद नहीं आता। जब सच्चे इश्क में इंसान मेमारे काबा को भी याद नहीं करता
तो फिर वो किसी लड़की से इश्क कैसे कर सकता है, वो जिना से इश्क कैसे कर सकता है, वो शराब से इश्क कैसे कर सकता है, वो जुए से इश्क कैसे कर सकता है। बड़ी माजरत के साथ, या तो कोई रसूलुल्लाह का आशिक होगा या तो कोई गुनाह का आशिक होगा। जो गुनाह का आशिक होगा वो नबी का आशिक कभी नहीं हो सकता, जो नबी का आशिक होगा वो गुनाह का आशिक कभी नहीं हो सकता। बड़ी माजरत के साथ हमने इश्क के दावे तो किए, लेकिन हमने हुजूर से वह इश्क नहीं किया जिसका तकाजा था। इसीलिए बात वहीं पे जहां से शुरू की थी खत्म करता हूं। हुजूर से इश्क का दावा है, सबके तस्करे लेके बैठे हैं, अब्बा का, दादा का, परदादा का, हत्ता के गैबन शाह तक की गड़ी 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 करामतें अपने जलसों में बयान करके पैसे लूट भी रहे हो, लुटा भी रहे हो, लेकिन नबी के मौजज़ात बयान नहीं करते, नबी की अजमत बयान नहीं करते, नबी की शान बयान नहीं करते। अल्लाह अकबर। इमाम अहमद रजा, इमाम अहमद रजा, इमाम अहमद रजा को अपना इमाम मानते हो, कम से कम उसी इमाम से सुन लिया होता, कुछ सीख लिया होता। आज अहमद रजा जो पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, वजह सिर्फ एक है, उन्होंने अपनी जबान को, कलम को वक्फ कर दिया था जिक्र रसूल के लिए। वो सोता था तो जिक्र रसूल, वो उठता था तो जिक्र रसूल, वो बैठता था तो जिक्र रसूल। हत्ता के कोई दुनियादार उससे अपनी तारीफ भी नहीं करवा सकता था। आपने मशहूर वाकया सुना होगा, आजकल तो ये लीडर, वो कारपोरेटर, वो एमएलए, वो एमपी, सबके लिए क्या क्या बकते फिर रहे हो। हत्ता के कलमा के कुफरिया भी बक देते हो। दुनिया के इतने शहदाई हो गए। मेरे इमाम अहले सुन्नत से रामपुर के नवाब ने कहा, न बल्कि नानपारा के नवाब ने कहा था, नवाब नानपारा ने, अहमद रजा साहब आपका कलम बड़ा अच्छा है, जरा हमारी शान में भी कुछ लिखिए। कलम तो उठाया था लेकिन लिखा भी था, मगर नानपारा के नवाब के लिए नहीं लिखा, बल्कि जिसने फकीरों को नवाबी अता की थी, जिसने फकीरों को शहंशाही अता की थी, अपने यार के लिए लिखा था। और क्या कमाल का लिखा था, और उस कमाल में भी कमाल किया था, और उस कमाल में भी कमाल करके आगाज भी कमाल से किया था। वो कमाले हुस्ने हुजूर है, वो कमाले हुस्ने हुजूर है, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, कि गुमाने नक्श जहां, गुमाने नक्श, गुमान एक तो होता है नक्श का नजर आना और एक तो होता है नक्श का गुमान होना। वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही 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 फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन हो, वो बयां है जिसका बयान नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। वही लामकां के मकी हुए, सरे आर्श तक नशी हुए, वही लामकां के मकी हुए, सरे आर्श तक नशी हुए। ये नबी है जिनके है ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। और आखिरी में कहते करूं मदहा अहले दुवल रज़ा, मैं दुनियादारों की तारीफ करूं अहमद रजा, और पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना। आखिरी बात अल्लाह, आखिरी बात, और बहनों की भी आप सबकी तवज्जो, सच्चा इश्क हो जाए हुजूर से, सच्चा इश्क हो जाए हुजूर से, हुजूर से सच्चा अगर इश्क हो जाए, आदमी गुनाह क्या अपना बाप भी छोड़ देगा, बस बात खत्म है। आदमी गुनाह क्या इश्क हो जाना चाहिए, बस गुनाह क्या अपना बाप भी छोड़। हुजूर ने बाप छोड़ने का हुक्म नहीं दिया, लेकिन इश्क कहते उसको है, इश्क कहते उसको है जिसमें शिरकत पसंद नहीं है। इश्क बड़ा गज्जूर है। बात खत्म करने लगा हूं, तवज्जो करो। मिलाद के जलसे करो, अजमत रसूल के जलसे, और उन्वान दो अजमत रसूल ही बोलना, सीरत रसूल ही बोलना, मोजज़ात रसूल ही बोलना। बहुत नंगे धड़ंगों और गैबन शाह और अड़ब शाह गड़ब शाह बहुत शाहों की बात हो गई। अब शहीनशाहों के शहीनशाह की बात करें। हाँ, वो जिससे कहा मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। हाँ, आखिरी बात, इश्क हो जाए ना बाप छोड़ देता है,
बल्कि मेरे ज़ौक़ के मुताबिक ये जुमला सुन ले, शायद याद रह जाए। पाप क्या चीज है? इश्क हो जाए तो आदमी बाप छोड़ दे। पाप क्या चीज? हमारे यहाँ पाप कहते हैं गुनाह, जराइम को। अरे पाप क्या चीज है? पाप अगर इश्क हो जाए तो आदमी बाप भी छोड़। हदीस सुन ले, सीरत का वक्त। एक नन्ना सा बच्चा, अल्लामा अरशदुल कादरी की जमीन के भी कुछ लोग आए थे, सुना तो अरशदुल कादरी से कुछ रोशनी लेते हुए। एक नन्ना सा बच्चा है, अम्मी के साथ ननियाल जा रहा है, कुछ गुंडे आए, काफिले को लूट लिया। लूटा नन्ना सा बच्चा छीन लिया, छीन के ले गए और ले जाकर बाजार में बेच दिया। पहले बच्चे भी बेचे जाते थे, बड़े भी। गुलामों का जब दौर था, खुदा की शान, अगर आपकी तवज्जो है तो बड़ी खूबसूरत बात आ गई। खुदा की शान, वो बच्चा बिका बाजारे मक्का में। हाय, वो बच्चा बिका बाजारे मक्का में। और खुदा की शान, जिसके लिए नवेश्ते तकदीर में अल्लाह के आखिरी नबी की पहली बीवी बनने का शरफ लिखा था, जिसके लिए नवेश्ते तकदीर में अल्लाह के आखिरी नबी की पहली बीवी बनने का शरफ लिखा था, उसी सैयदा तैयबा ताहिरा मलके तुज्जार सैयदा खदीजतुल कुबरा के घर में वो बच्चा लाया गया। और उस बच्चे को दुनिया ज़ैद इब्ने हारसा के नाम से याद करती है। जब लोग माओं के साथ जिना करते थे, लोग बकरियों के साथ बदकारी करते थे, उस नंगे धड़ंगे गंदे दौर में भी दुनिया सैयदा खदीजा को तैयबा और ताहिरा के नाम से जानती थी। भाइयों, मिस्र में खूबसूरत होना कोई अहमियत की बात नहीं है। अगर खूबसूरत कोई पैदा हो अफ्रीका के कालों के दरमियान तो ये बड़ी बात है। हाँ, ये बड़ी बात है। हाँ, ये बड़ी बात। ये पैदा नहीं हुए, वो गए हिजरत कर। हाँ, अल्लाह अकबर। इसीलिए मैंने बड़ा मोहतात था। मुझे पता है पूरा दारुल इफ्ता पीछे बैठा है, मैं फकीर आदमी, दारुल इफ्ता का ख्याल करके मैं बोल रहा हूँ। हाँ, अर्ज क्या कर रहा था? जहां लोग नंगियों के काबे का तवाफ करते हैं, उस दौर में रसूलुल्लाह की होने वाली बीवी को तैयबा और ताहिरा के लक़ब से जाना जाता। मैं सैयदा खदीजा की कोई शान और ना भी पढ़ूं, बस इतना कह दूं कि वो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की अम्मी है, हसनैन करीमैन की नानी है, अखिये रसूल अली मुर्तजा की सास है और आखिरी नबी की पहली बीवी। हाँ, अर्श से जिसको सलाम अल्लाह नाजिल करे उसे सैयदा खदीजा कहते हैं, और वे मेरे नबी की पहली बीवी। हाँ, एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा पाक की जबान से निकला कि अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो वो हूँ कि रसूलुल्लाह के निकाह में कवारी आई हूँ। किसी ने कहा खदीजा वो है। जब वो हुजूर के निकाह में आई थी तो उस वक्त तो हुजूर कवारे थे। आए, 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 हैं? क्या शान है खदीजा की। अम्मा आयशा भी बेमिसाल है जो कुंवारी रसूलुल्लाह के निकाह में आई है, लेकिन सैयदा खदीजा भी कितनी बेमिसाल है। अभी हुजूर कुंवारे हैं और वो उनके निकाह में आई। बहरहाल मलके बहुत मालदार थे, बहुत मालदार। पूरे मक्के का माल एक तरफ, तन्हा अकेली इनका माल एक तरफ। हाँ, एक मर्तबा सिर्फ सैयदा हलीमा मिलने के लिए आ गई, हलीमा सादिया। हुजूर ने तारुफ कराया, मेरी अम्मी है, मुझे जिन्होंने दूध पिलाया था, आज मिलने आई है। इतना प्यार किया कि 40 बकरियां तोहफे में हजरत हलीमा सादिया को पेश कर दी। 40 बकरियां सिर्फ तोहफे में, जो तोहफे में हलीमा, और भी बहुत कुछ दिया, लेकिन सिर्फ 40 बकरियां। गौर तो फरमाए, लोग 4 बकरियां किसी को दे तो बड़ी बात, बल्कि 4 बकरियों की रकम आज अगर कोई दे दे तो बड़ी बात। बहरहाल ज़ैद इब्ने हारसा हुजूर की ज़ौजे पाक के घर में आ गए। खूबसूरत थे, गुलामों का खानदान नहीं था, आला खानदान के थे, लेकिन अब गुलाम बन गए तो बन गए। जिस दिन सैयदा खदीजा का निकाह हुआ हुजूर के साथ, सारी दौलत रख दी। हुजूर ये सब आपका है, मैं भी आपका। ऐलान नबुवत नहीं कि अल्लाह के रसूल, सिर्फ अभी 25 साल के। दिल चाहता है बल्हारी जाएं
25 साल में जब आलम शबाब होगा तो मेरे नबी के हुस्न जमाल की रानाइयों का अंदाजा कौन लगा सकता है। क्या खूबसूरत लगते होंगे, थे क्या खूबसूरत। हाय हाय हाय। आफा कहा गर्दी दाम, आफा कहा गर्दी दाम, महरे बुता वर्जी दाम, बिस्यार खूबा दी दाम, लेकिन तू चीज़ें दी गई। हुस्न यूसुफ भी जिसे हैरत से तकता है वो हुस्न मुस्तफा है। अल्लामा जमीलुर रहमान कादरी जो आला हज़रत के खलीफा, क्या बात कही, कहते क्या हुस्न है ऐ सैयदे अबरार तुम्हारा, अरे अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा, और क्यों दीद के मुश्ताक ना हो हजरत यूसुफ, अल्लाह का दीदार है दीदार। हाय हाय हाय। आ गई हुजूर, ये सब मेरे सरताज, सब दौलत आपकी मैं आपकी, ये गुलाम कनीज़े सब जैद हुजूर के पास आ गए। एक ही घर में रहते, खिदमत खिदमत खिदमत। एक मर्तबा लोग हज को आए तो जैद के बाप बहुत रोते थे, और माँ, जाहिर सी बात है बच्चा गुम हो गया तो माँ बाप ने रोना ही था। अब वो बड़े खुशहाल आदमी थे, जैद के बाप, हजरत जैद के बाप बड़े खुशहाल आदमी थे। कुछ लोग हज के लिए आए तो कहा कि हमने तेरे बेटे जैद को एक हाशिमी के पास, हुजूर अलैहिस्सलाम चूंकि कबीला बनु हाशिम से ताल्लुक था, एक हाशिमी के पास तेरे बेटे को देखा है और हमने उसे पहचान लिया है, पता मिल गया। और वो हाशिमी जो लोग हैं वो बड़े बामुरव्वत लोग हैं। अब्दुल मुत्तलिब की औलाद, बनु हाशिम की औलाद, जो बड़े नेक अच्छे लोग हैं। अगर कोई उनसे एहसान तलब करे तो बहुत बढ़कर एहसान करते हैं। आज भी जो वाकई मुत्तलबी और हाशमी सच्चे हैं, जिनको अल्लाह ने हाशमी और मुत्तलबी बना के भेजा है, उन्हें अगर शजरों से ना पहचान सको तो उनकी मुरव्वतें बराबर ये साबित करती है कि ये है हाशमी, ये है मुत्तलबी, ये है खानदान नबूवत की अफराद। हाँ, अल्लाह अकबर। तो कहा लोगों ने कि वो हाशमी मुत्तलबी फर्द के पास हमने देखा, वो बड़े बामुरव्वत लोग हैं, जाओ ढूंढ लो। मक्का आए अपने भाई को साथ लेकर और ढूंढते ढूंढते हुजूर के पास आए। हुजूर का सरापा देखा, वल्लाह मैं क्या कहूं, अगर पूरी जिंदगी में यही जुमला दोहराता रहूं ना कि हुजूर थे ही ऐसे, हुजूर थे ही ऐसे। साहबा कहते ऐसे थे कि अगर कुरान ना भी नाजिल होता बफर्ज़े मुहाल तो लोग सिर्फ उनको देखकर मुसलमान हो जाते, सिर्फ देख के मुसलमान। तेरी सीरत तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलीले बेमिसाली है। और मेरा इमाम तो कहता है उनके आज़ा को बयान करते हुए, सरताब कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल, ज़कन फूल बदन फूल, लब फूल दहन फूल, ज़कन फूल बदन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। दंदानो लबो जुल्फ के शाके फिदाई है, दुर्रे अदन लाले यमन मुश्क खुशन फूल। और दिल अपना भी शैदाई है उस नाख़ुन पाका। उर्दू अदब की दुनिया में इस्तिआरे की ये मिसाल ना गालिब के यहाँ है, ना इकबाल के यहाँ है, ना मीर के यहाँ है, ना दाग के यहाँ है। इसलिए कि हर शायर ने महबूब का चेहरा चांद की तरह बयान किया, लेकिन किसी ने चांद को महबूब के नाखून से तशबीह देने का इस्तिआरा कभी इस्तेमाल नहीं किया। सबसे पहले ये कोई कह रहा है तो उसे कुश्ते इश्क़ रसूल, बिलाल हिंद, हस्सानुल हिंद, उवैसे ज़मा, हम अहमद रजा बरेली के नाम से लोग जानते हैं, का दिल अपना भी शैदाई है उस नाखून पाका। पहली बात तो नाखून और हाथ का नहीं, उस नाखून पाका। ओ इतना भी महे नौ पे नए चरखे कौन फूल, ए आसमान पहली रात के चांद पर इतना मत इतना। अगर तेरे पास ये हिलाले नौ है तो मेरा दिल भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के उंगलियों के, पैर के उंगलियों के नाखून का आशिक है। ये तू कहां से लाएगा, ये तू कहां से लाएगा। अल्लाह दिल अपना भी शैदाई है उस नाखूने पाका। इतना भी महे नौ पे नए चरखे कोहन फूल, दंदान और लबो जुल्फ रुखे, दंदान और लबो जुल्फ रुखे शाके फिदाई है, दुर्रे अदन लाले यमन मुश्क खुशन फूल। फिर कहते क्या बात रज़ा है, क्या बात रज़ा। इस पर बात जरूर कहूंगा
क्योंकि आपने सहाबा के बारे में अल्लामा से सुना और हम लोग सुन्नी हैं और सिर्फ सुन्नी हैं और खालिस सुन्नी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसलिए हमारे दो हाथ हैं, एक हाथ में अहले बैत का दामन है और एक हाथ में सहाबा का दामन है। हम काने नहीं, ये हमारी दो आंखें हैं, एक आंख सहाबा है, एक आंख अहले बैत है। अगर कोई सहाबा पे भौंकेगा तो भी उसको नहीं बख्शेंगे और कोई अहले बैत पर तिरछी नजर उठाएगा तो उस यजीदी कुत्ते को भी धौल चटाने का जिगर रखना। लोग कहते आज यार ये सुन्नी उलमा अहले बैत बयान नहीं करते। मैंने कहा काले कपड़े और काले दिल और सीना ठोकने वालों का बाप भी वो बयान नहीं करता जो हम सुन्नी बयान करते। मन कुन तो मौला फाजा अली वाला ये हदीस किसने बयान की बताओ? ये तो 300 साल के बाद पैदा हुए ना। जो गदीर खुम में थे वो सबके सब तो रसूलुल्लाह के सहाबी थे। अली के मौला होने के ऐलान के गवाह रवाफिज नहीं है, सहाबी। अगर सहाबी अली के दुश्मन होते तो ये बात उम्मत में आती, ये बात उम्मत में आती कैसे? तो ये जो खत तो सवार है कि ये सुन्नी अहले बैत बयान नहीं करते। मैंने कहा हम जो बयान करते सुन्नी, हमारा चुरा कर लोगों ने लिखा है, क्योंकि ये तो थे 300 साल के बाद पैदा हुए। सुफ़ा के चबूतरे से जिनका सिलसिला मिलता है वो सिर्फ हम अहले सुन्नत हैं। हाँ, इसीलिए हम सिद्दीकी भी है मसलक के एतबार से, फारूकी भी है मसलक के एतबार से, उस्मानी भी है मसलक के एतबार से और हैदरी भी है मसलक के एतबार से। हैदरी यानी मौलाई है मसलक के एतबार से। हम वो मौलाई है जिसमें सिद्दीक की तौहीन नहीं है, बल्कि हम वो मौलाई है कि हमारा इस दौर का इमाम, हमारा मुर्शिद मुहद्दिस आज़म के चौचवी, वो सच्चा मौलाई यूं कहता है मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत। हम सिद्दीकी हैं, फारूकी हैं, उस्मानी है, मौलाई है, हसनी है, हुसैनी है, कादरी भी है, चिश्ती भी, नक्शबंदी भी है, सहरवर्दी भी। हम तो सब हैं। हाँ, ये गुलिस्तां है और ये जब सज जाता है तो इसी को पहचान के लिए मसलक आला हजरत का है। अब वही आला हजरत का क्या बात रजा, पढ़ दूं ना? हाँ, लोग इसको यहाँ पढ़ के गुजरते हैं, लेकिन मुझ जैसा तालिब इल्म गौस पाक की बारगाह का जारो कश सगे बेहुनर, मैं यहाँ पहुँचता हूँ तो मैंने कहा आला हजरत के पास अल्फाज खत्म थे। मैं अपने जौक के मुताबिक बात करूं, जो पानी पे लिख रहे तो पानी को पानी पानी करे, मिट्टी पे तहकीक करे तो मिट्टी को मिट्टी में मिलाए, हैं? जो नजूम और फलकियात की बात करे तो उससे बड़ा साइंसदा और ज्योग्राफी दा नजर ना आए। जो ज्योमेट्री के उसूल में भी नाक पड़ता नजर आए, अलग उन्वान है। लेकिन जब वो नबी और आले नबी का जिक्र करता है तो उसके पास अल्फाज खत्म हो जाते हैं। क्यों? वो कैसे खत्म होते हैं? तुम्हें कहा क्या बात रजा, क्या बात रजा, आप सो रहे हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे तो नजफ और बगदाद की तवज्जो इस वक्त दरकार है, मदीने वाले मुस्तफा करीम की तवज्जो इस वक्त दरकार है। बस अपना बेड़ा पार है, महफिल कबूल है। क्या बात रजा, ये आदमी बोलता कब है? बोलता जब अल्फाज खत्म हो जाते हैं ना तारीफ के, तब बोलता है क्या बात है यार। मसलन अगर कल कोई पूछे ना अल्लामा शमसुद्दीन साहब कैसे मुकर्रिर है, बोले ये ऐसा बोलते हैं ऐसा बोलते हैं, कितना बोलोगे यार? तो आदमी आखिरी में क्या बोलेगा? अरे क्या बात है यार उनकी तकरीर की। अरफ़ रसूल अज़हरी साहब कैसे हैं कि ये बयान करे वो बयान करे, अरे क्या बात है यार उनकी। तो समझ गए ना, तारीफ की एंड है, अल्फाज खत्म है। समझे कि नहीं समझे? मुजाहिदे मिल्लत के पड़ोसियों को इतनी मेहनत करनी पड़ेगी शेर समझाने में? नहीं, हमें तो नाज है कि तुम मुजाहिदे मिल्लत के पड़ोसी हो और हम इसी लालच से आते हैं कि तुम्हारी खिदमत करेंगे तो उस फना फिल रसूल और फना फिल गौस हबीबुर रहमान की नजर पड़े तो हम लोग भी हबीबुर रहमान हो जाए। अरे हबीबुर रहमान होना तो बड़ी बात है, अब्दुर रहमान हो जाए ये भी बड़ी बात।
ठीक है, बात समझ में आती है मेरी? क्या ये मौलाना मूसा साहब ने नात कैसी पढ़ी? कैसी पढ़ी वैसी कितने घंटे लगाओगे? एक जुमला बोलो। क्या बात है यार, क्या बात है यार। मतलब अल्फाज तारीफ की और अल्फाज खत्म हुए। अब अहमद रजा, फिर अहमद रजा है, उर्दू के शायर जिसका पानी भरे, कसीदा मेराजिया सुन के कोई मौलवी का नहीं लगता, ये तो किसी बाबा उर्दू का लिखा हुआ लगता है ना। हाँ वही अहमद। लोग कहते गुलू नगर, मैंने कहा गुलू हमारे यहाँ है, गुलू वहां होता है जहाँ असलियत नहीं होती। हम ना अहले बैत में गुलू करते, न सहाबा में करते, न औलिया में करते। हाँ हमारे सब लिखा हुआ है। अर्ज क्या करा, तवज्जो करें, उर्दू इमाम अहले सुन्नत ने जिसकी अरबी को देख करके अरब वाले हैरान थे, ये हिंदी वाले की अरबी नहीं हो सकती, और जिसकी अरबी इतनी अच्छी होगी उसकी उर्दू जो मादरी जबान है वो कैसी होगी। हाँ, जो पहले ही दिन 4 साल की उम्र में अलीफ बा ता सा पढ़ता है तो उस्ताद हाथ पकड़ के कहता है ये लाम अलीफ क्यों आया इधर है? आपने सुना है ना, आला हज़रत पे भी पिछला महीना गया तो सुना है ना। ये भी एक तो बड़ा प्रॉब्लम है यार कि हम अपने बुजुर्गों का पूरा पूरा उर्स करते, उनकी जिंदगी हम नहीं बता पाते। हम लोग कितने बड़े मुजरिम हैं। आला हज़रत जब अलीफ बा पढ़ रहे थे ना पहले दिन, अलीफ बा ता सा जीम हा ये सब ये पढ़े, अलीफ बे नहीं, अलीफ बा ता सा ये, तो लाम अलीफ आया तो आला हज़रत रुक गए। उस्ताद से पूछा ये लाम अलीफ क्यों आया? और बेचारा उस्ताद तो फिर उस्ताद था, क्योंकि अलीफ बा के लिए कोई पीएचडी वाला तो आदमी नहीं आता है ना, अलीफ बा के लिए तो फिर अलीफ बा पढ़ाने वाला ही आता है। अजहरी साहब को थोड़ी ना कोई बुलाएगा अलीफ बा पढ़ाने के लिए। और उस्ताद बेचारा सीधा साधा रहा होगा, वो उसने बहुत समझाने की कोशिश की। दादा आके कहते हैं उनके दादा बड़े आलिम, अब बेटा अहमद रजा इधर आ, कहा कि ये लाम अलीफ इसलिए आया कि वो जो पहला अलीफ है ना वो हकीकत में अलीफ नहीं है, वो हमजा है। हाँ, इसलिए कि अलीफ जब भी आएगा ना तो वो इस तरीके से पहले नहीं आएगा, जो पहले आएगा वो अलीफ नहीं होगा बल्कि वो हम, यही उसूल है ना है फन्ने तजवीद का, ये पढ़ने पढ़ाने का ये उसूल। तो अब आया अलीफ, लोग कहते पहले अलीफ है, ये भी मसला है। देखो लोग है कितने नादान इल्म की दुनिया में, कहते पहले अलीफ है, हालांकि पहले अलीफ नहीं है। इल्म वाले जानते पहले हमजा है ना। और लोगों को क्या है, जिनको पहले अलीफ या हमजा इसका नॉलेज नहीं है, वो सहाबा को नापने चले हैं, सहाबा को नापने चले हैं और अहले बैत को तौलने चले हैं। अभी तक आपको ये भी पता नहीं। अगर पता था तो कसम उठा के कहना कि इस तकरीर से पहले आपको पता था। आपको, इनको नहीं, इनको तो बहुत कुछ पता है, तो इनको तो सबक सुना रहा हूँ, मेरी हैसियत ही कोई नहीं। पता था आज से पहले कि पहले अलीफ है कि पहले हमजा है? अगर आपने नहीं पढ़ी है मारिफतुत तजवीद, आपने नहीं पढ़ी मुफीदुल अत्फाल, आपने नहीं पढ़ी तहसीरुत तबा, तहसीरुत तबा जो पढ़ाई जाती है अजहर में, उसका मुसन्निफ मेरे शहर का है। हाँ, आप क्या समझते हैं? और आपको यह भी बताऊं, वो हुजूर अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा सरकार बुरहानपुर का मुरीद है। लोग हमें ये भी ताना देते सुन्नियों को तजवीद नहीं आती। मैंने कहा जो अजहर में पढ़ाई जाती है ना तजवीद की किताब, वो अशरफी मियां के मुरीद ने लिखी है, तहसीरुत तबा फी इजराई सबा। हाँ, अब बहरहाल बात और दूर निकल गई, आप थक तो नहीं रहे। चलिए, तो फिर ये कहा कि अच्छा अगर वो हमजा था और अलीफ को ही लाना था, तवज्जो, अलीफ को ही लाना था तो बा के साथ भी आता। जब लाना ही अलीफ को था तो किसी हर्फ के साथ, ता के साथ भी हो काम चल सकता था, सा के साथ भी चल सकता था। तो दादा समझ गए अब वो बात मदरसे वाली नहीं चलेगी, अब खानका वाली लानी पड़ेगी। जहां इल्म थक के बैठता है वहां मुशाहिदा रहनुमाई करता है, खानकाएं बताती है। उस्ताद का बेटा बा के साथ भी काम चल सकता था, ता के साथ भी चल सकता था, लाम के साथ इसलिए लाए कि लाम अलीफ का दिल है और अलीफ लाम का दिल है, ये दोनों एक दूसरे का कल्ब है। दोनों एक दूसरे का मतलब क्या? जब आप लाम लिखेंगे ना, लाम कैसे लिखते हैं? आप हरफे लाम लिखेंगे, आप तवज्जो करना। अब चले मुजाहिदे मिल्लत के नमाजे जनाजा के इमाम की खानका में बैठा हूं तो मैं भी थोड़ी बहुत इल्मी बात कर लूं, हालांकि मैं कोई इल्मी आदमी नहीं हूं। हरफे लाम लिखेंगे तो यूं डंडी आके यूं जाएगी, ये हरफे लाम हुआ।
लेकिन लफ्ज़े लाम लिखेंगे। हर्फ लाम और लफ्ज़ लाम में फर्क है, ठीक है? हर्फ लाम लिखेंगे, यूं उठाया यूं डाल दिया, लाम हो गया। लेकिन जब लफ्ज़े लाम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, लाम अलीफ फा मीम, लाम अलीफ मीम, लाम अलीफ मीम, ठीक। और जब हर्फे अलीफ लिखेंगे तो खड़ी बना दी, और लफ्ज़ी अलीफ लिखेंगे तो अलीफ लाम फा, अलीफ लाम। तो जब अलीफ लिखो तो उसके बीच में लाम आता है। अलीफ लिखो, समझ में आ रही बात है? अगर रात के 3:30 बजे समझा लिया तो ये मुजाहिद मिल्लत ही का फैज होगा। ये वक्त तो तकरीर समझाने का नहीं है, तकरार करने का वक्त है। लेकिन अगर समझ में आ गई तो मैं मुजाहिद मिल्लत का फैज समझूंगा। लाम लिखो तो बीच में अलीफ आता है, और अलीफ लिखो तो बीच में लाम आता है। यानी लाम जो है वो अलीफ का दिल है और अलीफ लाम का दिल है। तो कहा जब ये दोनों एक दूसरे का दिल है, तो चूंकि दोनों एक दूसरे का दिल है, दिल से दिल को चाहते हैं, इसलिए दोनों को मिला करके यहां पर लाम अलीफ लिखा गया है। ये पहले दिन का अहमद रजा है जो मदरसे में आया है, जिसका पहले दिन अलीफ बा का इतना हार्ड हो, उस्ताद नाकाम हो जाए। लेकिन वो अहमद रजा, जब अहमद रजा अहले बात बयान करने पे आता है तो उसके पास ये लाम अलीफ का फलसफा भी खत्म हो जाता है। अल्फाज वो कहते हैं, क्या बात रजा, किसकी किसकी? उस चमनिस्तान करम की। चमनिस्तान करम कौन है? रसूलुल्लाह की जात। बोलो चमनिस्तान करम कौन है? कौन है? रसूलुल्लाह की जात। वो करम का चमनिस्तान है। तो अब चमनिस्तान करम जो है तो उसका अंदाजा कैसे लगेगा? चमनिस्तान करम का, गुलशन करम का अंदाजा कैसे लगेगा? कैसे लगेगा? वो कहते क्या बात रजा, उस चमनिस्तान करम की अंदाजा लगाना है तो लगा लो। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, जिसमें ज़हरा रिसालत, उर्से कुद्दूसी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिसमें फातिमतुज़ ज़हरा कली हो और हसन और हुसैन फूल हो। तो जब कली और फूल ऐसे हैं तो पूरा चमनिस्तान करम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शान क्या होगी? कहते हैं अल्लाह अकबर, बड़े मजे में कहते हैं, वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, हजार झड़ते हैं फूल जिनसे। वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, हजार झड़ते हैं फूल जिनसे। गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है। आए जैद के वालिद और आकर हुजूर को देखा। इसी बात चल रही थी, बात खत्म होनी थी। हज़रत ज़ैद के हुजूर का सरापा देगा और कहा, मैंने सुना है कि मेरा बेटा आपके पास है, उसका नाम ज़ैद है। हाँ हमारे पास है, मैं उसका बाप हूँ, ये उसका चचा है। रोते रोते जिंदगी उजड़ गई। अगर हमारा बेटा आप हमें लौटा दें, जितनी रकम कहेंगे देने के लिए तैयार है। मेरे करीम आका ने कहा, अभी अब नबूवत का ऐलान नहीं हुआ है, करीम आका ने कहा, अगर ज़ैद तुम्हें पहचान ले और तुम्हारे साथ जाने तैयार हो जाए तो हम कोई रकम नहीं लेंगे। इससे बड़ी बात क्या होगी कि एक बिछड़ा हुआ बेटा अपने बाप से मिल जाए। बस हम तो मिलाने आए हैं। आए आए, हुजूर का मिशन ही मिलाना था। अल्लाह अकबर कह दिया। आवाज ज़ैद, जी जी आका आए। इन्हें पहचानते हो? जी आका। बरसों बाद एक बच्चा अगर अपने बाप को दे, एहसास करिए, जब हॉस्टल से हमारे बच्चे घर आते हैं ना, ऐसे लिपट लिपट करके वो बैठते हैं और हमारा दिल भी चाहता है सफर से जाने के बाद कलेजे से चिमटा चिमटा के रखें। याद रखिए, 10 दिन की थकानो, 15 दिन की थकानो दो चीजों से खत्म होती है। एक तो माँ की मुस्कुराहट देखकर और दूसरी बच्चों का लिपटना देखकर। फिर वहां कोई बिस्तर नहीं चाहिए, कोई खाना नहीं चाहिए। 15 दिन के बाद जाओ, बच्चे लिपट जाए, माँ मुस्कुरा दे, काम हो गया। सोचे तो सही। लेकिन सोचो जरा, इश्क क्या मंजिल है, इश्क किसे कहता है, इश्क किसे कहा जाता है। ज़ैद ने बाप को देखा, हुजूर ने, ये मेरे अब्बा हैं और वो मेरा चचा है। ज़ैद तुमने पहचान लिया? सही है, ऐसा ही है? हाँ ऐसा ही है आका।
ये तुम्हें लेने आए, जाओगे? अगर जाना चाहते हो हम रोकेंगे नहीं, और रुकना चाहते हो हम प्रेशर नहीं डालेंगे जाने के लिए। हम तुम्हारे बाप से कह चुके हैं। जैद ने सुना, हुजूर के पीछे छुप गए। हुजूर के पीछे, हुजूर मैं नहीं जाऊंगा, मेरे अब्बा के साथ नहीं जाऊंगा। बाप ने कहा जैद तेरे लिए रोते रोते ये हाल हो गया, तू नहीं आ रहा मेरे साथ। जैद ने कहा वल्लाह जो प्यार इस आका ने दिया है ना, वो प्यार मेरा बाप भी नहीं दे सकता। इश्क वो मंजिल है, इश्क हो जाए। जैद ने बाप को छोड़ा, बाप को छोड़ा तो मिला क्या पता है? क्या मिला? जैद ने नबी के लिए बाप छोड़ दिया। रसूलुल्लाह ने कहा जैद तू आज से मेरा बेटा है। जब तक माकाना मोहम्मद आयत नहीं नाजिल हुई, उस वक्त तक लोग हजरत जैद को जैद बिन मोहम्मद के नाम से पुकारते रहे। और आज भी लोग उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही निस्बत देते हैं जो एक मुंह बोले बेटे को दी जाती है। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए, गौर फरमाए। तो इश्क हो जाए, आदमी बाप छोड़ देता है। और से कुद्दूसी में आने वालों, हम इश्क कर रहे हैं या नौटंकी कर रहे हैं? इश्क तो बाप छुड़वा देता है, अभी तक हम पाप ना छोड़ सके। ये तो अपना अपना है हौसला, ये तो अपनी अपनी उड़ान है। कोई थक के रह गया बाम तक, कोई कहकशां से गुजर गया। गुफ्तगू कोई गलती हो तो अल्लाह माफ करे। अस्तगफिरुल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।